साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज मेरे साथ संतोष सिंह जी हैं। संतोष सिंह जी पंचायत खबर के संपादक हैं। पंचायत खबर के साथ में तमाम कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे मंगरुआ का ठीहा और सारी चीज़ें बातें करते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता की पूरी तरह से समझ रखते हैं, लेकिन हम लोग शहर में बात कर रहे हैं। बात आज करेंगे दिल्ली की। संतोष जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। दिल्ली 25 तारीख का इलेक्शन है, बहुत नज़दीक है। खास करके हम जिस सीट पे बात कर रहे हैं उस सीट पे मुकाबला जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब शुरुआती घोषणा हुई थी भाजपा की तरफ से कि पहले तो ये लग रहा था कि बाकी जगह के सांसदों का टिकट कट रहा है, तो कहीं मनोज तिवारी जो कि गायक भी हैं और 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, उनका टिकट भी न कट जाए, जैसे प्रवेश वर्मा का कट गया या अन्य लोगों का। लेकिन मनोज तिवारी अपना टिकट लेने में कामयाब रहे। आपने देखा होगा वो दृश्य जिसकी चर्चा अक्सर होती है कि मनोज तिवारी अमित शाह भोजन कर रहे हैं, नड्डा भोजन कर रहे हैं, मनोज तिवारी वहाँ से दूर खड़े हैं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा। बावजूद इसके मनोज तिवारी को टिकट मिल गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि यहाँ का मुकाबला एक पक्षीय होगा। एक पक्षीय इसलिए होगा कि चर्चा तो थी कि यहाँ से कभी चर्चा हो रही थी कि कभी संदीप द्विवेदी आ सकते हैं, संदीप दीक्षित आ सकते हैं, अरविंदर सिंह लवली आ सकते हैं, कन्हैया कुमार की भी चर्चा थी। तो ऐसा लग रहा था कि मनोज तिवारी के लिए पूरा का पूरा मैदान एकदम खाली। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक हुआ और बेगूसराय के रहने वाले हैं कन्हैया, बेगूसराय में कन्हैया को टिकट नहीं मिला, यानी बिहार से जब बेदखल कर दिए गए तो कंफर्म हो गया कि अब कन्हैया कुमार दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाएंगे तो कन्हैया कुमार का दिल्ली से तो नाता पुराना है, यहीं छात्र रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। आपने सुना होगा वहाँ जो नारा लगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। कन्हैया विवादों में आ गए, लेकिन कन्हैया बेगूसराय के रहने वाले हैं और यहाँ से उनका छात्र के रूप में पुराना नाता है। तो जब कन्हैया का नाम अनाउंस हुआ तो मनोज तिवारी आगे आते हैं और याद दिलाते हैं लोगों को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये तो अमूमन सारी जितनी उनकी मीटिंग्स होती हैं उन सब में आज भी वो कहते हैं। और एक चीज़ और उन्होंने कहा कि पिकनिक के लिए आए। तो ये मनोज तिवारी का अपना कहना था। बाकी अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी और फलाना चिलाना बात वो कहते रहे। साथ ही ये भी दोहराया कि 14,000 करोड़ का विकास योजना हमने लाया। तब तक कन्हैया का टिकट अनाउंस हो जाता है। जिसको कन्हैया का विरोध करना था वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। दिल्ली में कार्यालय बनता है और उस कार्यालय पर भीड़ दिखाई देने लगती। भीड़ कैसे जुटी? क्या मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बिहार पृष्ठभूमि से आते हैं और तकरीबन 200-300 किलोमीटर की डिस्टेंस में दोनों का घर भी है। तो क्या बिहारी मतदाता जो कि इस उत्तर पूर्वी लोकसभा पे भरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है और आमतौर से ऐसे लोगों को टिकट भी दिया जाता है, तो क्या उन दोनों में कौन सफल हो पाएगा बिहार के मतदाताओं को रिझाने में? सफल और असफलता की बात करने से पहले हम लोग ये करते हैं कि देखिए, यहाँ हमेशा तो 2 धड़े रहे ही हैं। बिल्कुल, भाजपा कांग्रेस, बीच में आम आदमी पार्टी चली आई। तो पिछला जो चुनाव हुआ था सब लोग अलग अलग लड़े थे। तो यहाँ इस बार तो बयार टाइप वाली है इस बार। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, तो स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का मतदाता कौन है, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से लाभ किनको मिल रहा है। और भाजपा सामने है तो इस उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भी आबादी है। मुसलमान पूर्वीय भी होते हैं, मुसलमान दिल्ली के भी होते हैं। वो जहाँ के होंगे वो मुसलमान ही रहेंगे, उनका कोई क्षेत्र नहीं है जी।
तो ये पूरा वोट जो मुसलमानों वाला वोट है, जो कि 6 लाख मतदाता है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाने के कारण एक वोट बैंक दिखाई देता है। उसके अलावा कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं और छात्र भी रहे हैं। यहाँ उनको लाया भी इसलिए गया कि दिल्ली बोलेगी और देश सुनेगा। यहाँ से वो मनोज तिवारी के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से वो हमला बोलने आए हैं नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, उनकी योजनाओं पर, ताकि देश बोले। अब चूँकि लड़ाई यहाँ है, तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में जहाँ जाइए मनोज तिवारी पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं, काफ़ी सक्रिय है। क्या 10 साल से सांसद? हाँ, 10 साल से सांसद है। 2 महीने से लगातार वो घूम रहे हैं। लग रहा था कि मनोज तिवारी का कोई यहाँ मुकाबला नहीं है, लेकिन कन्हैया का 10 दिन लगभग हो गए कन्हैया को घूमते हुए। अभी भी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो देखे कि प्रचार उसका चल रहा है, युवा साथी है, और वही टेक्निक अपनाई जा रही है जो कि आम आदमी पार्टी ने अपनाया था। युवाओं को बैनर थमा दो, पे कुछ लगा, मैंने जो एनजीओ मोड ऑफ गवर्नमेंट वाली जो बात, वो गुरिल्ला टाइप पॉलिटिक्स जो है वही दिख रहा है। तो कन्हैया की स्थिति, लड़ाई तो है, लेकिन मनोज तिवारी, अगर मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी के पास एक संगठनात्मक मजबूती। उसके बाद भी वो जिस बेल्ट के गायक हैं, भोजपुरी बेल्ट के, शायद वही में गोता लगाने कन्हैया कुमार भी आए। नहीं, भोजपुरी बेल्ट के गायक दोनों अलग अलग हैं। कन्हैया की भाषा मैथिली है और मनोज तिवारी की भाषा भोजपुरी है। तो पूर्वांचली हम लोग कहते हैं, लेकिन दोनों भाषाई रूप से अलग अलग समूह है। अलग तो कहा जा सकता है, राज्यवार एक है। हाँ, उसके बाद अगर हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कोई भाषा बोली जाती है, बोली, तो भोजपुरी है। भोजपुरी जाहिर सी बात है, भोजपुरी के लोग भी ज़्यादा हैं मैथिली से। हाँ, ज़्यादा। तो क्या किसी और कुछ गुंजाइश बचती है? देखिए, यहाँ पे केवल पूर्वांचल का बाहुल्य जरूर है, तो पूर्वांचली मतदाता स्वाभाविक है कि 2 खेमे में बटेंगे, मुसलमानों का बल्क वोट। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण लोग आम आदमी पार्टी को मत दे दिया करते थे। लेकिन अब चूंकि दोनों साथ लड़ रहे हैं, तो कन्हैया की लड़ाई किसी मनोज तिवारी से नहीं है, कन्हैया की लड़ाई है आम आदमी पार्टी से। तो मनोज तिवारी की भी तो लड़ाई कन्हैया कुमार से नहीं है, उनकी लड़ाई तो टुकड़े टुकड़े गैंग या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या तथाकथित इस तरीके के लोगों के साथ है, जिसे 400 पार का मुकाबला करना है। और वो कहीं ना कहीं देश मान रहा है, भाजपा मान रही है कि वो 400 के मुकाबले नीचे है। 400 के मुकाबले नीचे है। टुकड़े टुकड़े की बात जरूर करेंगे, लेकिन ये कन्हैया जो है उनको बार बार याद दिलाता रहेगा 15 लाख का क्या हुआ, रोजी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, केवल जुमले से कब तक काम चलेगा। 14,000 करोड़ रुपया खर्च किया, तो कहाँ से खर्च किया, कहाँ खर्च किया। और जो आप ये तोड़ों वाली राजनीति करते हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, उस पॉलिटिक्स को कन्हैया डायरेक्ट चोट करता हुआ दिखाई देगा। तो मुकाबला तो है। मैंने बीच में पॉइंट उठाया कि कन्हैया का मुकाबला मनोज तिवारी से नहीं है, कन्हैया का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। वो इसलिए मैंने कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा राह आसान है, आम आदमी पार्टी अपने नेता के जेल में होने के कारण फंसी हुई है, उसका ध्यान ही नहीं। लेकिन जैसे ही कन्हैया आते हैं, नॉमिनेशन करते हैं और अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पास पहुंचते हैं, उनका पांव छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और उसी 1-2 दिन में अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर है निश्चित तौर से। और आप देख ही रहे हैं उसके बाद की क्या फिजा है। हालांकि रास्ते आसान तो नहीं है, फिर भी जनता का मूड जनता का होता है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, हम और दिल्ली के 6 लोकसभा क्षेत्रों की बात बारी बारी करेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट की बात है, यहाँ से मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का कड़ा मुकाबला है। ऐसे और कड़े मुकाबले की बात होती है। संतोष जी, आज के लिए इतना, धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।